Good morning, everyone. Today we will discuss about lesson first of history, bricks, beads, and bones. The Harappan civilization. Some important points are here. Harappan civilization. It is called Harappan civilization because first Harappa site was discovered. कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लास में आपको नोट करवाए थे। कुछ एक बच्चे जो न्यू आए हैं क्लास में इंग्लिश मीडियम में, वो इनको नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर जो साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको केवल एक नाम से ही नहीं जाना जाता बल्कि इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सबसे पहले जो इसके अवशेष हैं वो सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के पास मिले थे, इस कारण से भी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि पहले इस सिंधु नदी को ही सरस्वती नदी कहते थे, तो इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सिंधु सिविलाइजेशन, ब्रोंज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। और ब्रोंज किसका अलॉय है? कॉपर और टीन का, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर कांस्य का यूज किया गया था। ये कांस्य युगीन एक सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रोंज वॉज मेड ऑफ कॉपर एंड टीन, कि कॉपर और टीन से ब्रोंज बना हुआ था। दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921, कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इन्हें नोट डाउन ज़रूर करें। D.R. बैनर्जी डिस्कवर्ड हड़प्पा अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल, कि दयाराम साहनी ने जो खोज की थी वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो अलेक्जेंडर कनिंघम था। अगर आपके सामने फर्स्ट आए लिखा तब अलेक्जेंडर कनिंघम था। अगर आपको डेट के अकॉर्डिंग दे दिया जाए, जैसे 1924 से 1928, तो जॉन मार्शल था। 1944 में RM व्हीलर था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर होंगे। हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कि हड़प्पा जो था वो कौन सी रिवर के तट पर स्थित था? तो रावी इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का एक ज़िला है मोंटगोमरी, ठीक है, जिसको वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है, तो वहाँ पर सिचुएटेड था। द सिटी सीम्स टू हैव बीन बिगर देन मोहनजोदड़ो, जो सिटी थी लगभग देखने में मोहनजोदड़ो से बड़ी थी, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कनिंघम था वो खोज कर रहा था, तो उनको ना रेलवे से जो रेलवे लाइन बिछानी थी लाहौर से कराची, उसके लिए ईंटें चाहिए थी। तो उसने 2 व्यक्तियों को भेजा, उनके नाम थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो वो वहाँ से कुछ खंडहर पड़े थे, वहाँ से ईंट उठा लाए, बट कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो फिर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जिसमें जॉन मार्शल ने लीडरशिप में काम किया था। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, यानी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही हैं सारे के सारे।
कुछ एक टाउन हैं उनके बारे में है माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। D.R. बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922। R.D. बनर्जी ने राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 में किसकी खोज की थी? हड़प्पा की, और 1922 में मोहनजोदड़ो की। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। कि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो सिचुएटेड था। नेक्स्ट है हमारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द रिमेन ऑफ कैनल्स आर फाउंड इन सोरतुगोई। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप नोट कर लें, कुछ बच्चों ने नोट नहीं किए हुए हैं जो न्यू आए थे। द रिमेन्स ऑफ कैनल आर फाउंड इन सोरतुगोई, यानी कि जो नहरों के अवशेष मिले हैं वो सोरतुगोई में मिले हैं। हुज स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज ग्रेनरी द ग्रेट बाथ। कि हड़प्पा सभ्यता में दो स्ट्रक्चर भी मिले हैं, एक अन्नागार है और द ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार है। द स्टेयर्स ऑफ ग्रेट बाथ वॉज नॉर्थ एंड साउथ। कि जो स्नानागार में जाने के लिए सीढ़ियाँ थी वो नॉर्थ और साउथ की साइड से थी। ग्रेट बाथ वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन मोहनजोदड़ो। कि मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ क्या थी? वो ग्रेट बाथ था। सारी की सारी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में है, बट जब इसको अलग से पूछ लिया जाएगा कि ग्रेट बाथ कहाँ है तो तब ये मोहनजोदड़ो में है। 700 वेल्स वर देयर इन मोहनजोदड़ो। 700 कुएं मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं। बालाकोट एंड नागेश्वर। बालाकोट हमारा बलूचिस्तान में है, नागेश्वर हमारा गुजरात के अंदर है। तो यहाँ से हमें सी सेल मिले हैं। सी सेल क्या होता है? शंख। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि बालाकोट और नागेश्वर किस लिए जाने जाते हैं, तो ये सी सेल के लिए जाने जाते हैं। मेलेहुआ नोन एज मेसोपोटामिया। कि जो मलेहुआ है वो किस लिए जाना जाता था? मेसोपोटामिया में ये वर्ड था मलेहुआ यूज किया जाता था, तो सी फॉर्म्स यानी कि नाविकों का देश इसको कहा जाता था। द हड़प्पन सील स्टैम्प इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट। कि सबसे ज़्यादा पुरा वस्तु जो महत्वपूर्ण मिली है वो सील है, और ये सील कौन से पत्थर से बनी थी, कौन से स्टोन से? तो स्टीटाइट से। हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ स्टोन स्टीटाइट। Seal was made of steatite. Seal, like it, one often contain animal motif signature that remains undeciphered. Weight was made of chert. इसमें ये कहा गया है कि जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी वो पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, कि इन पर सील वगैरह जो लिखा हुआ था सील पे उसको रीड नहीं किया गया है, अनडिसाइफर है वो, ठीक है। और किससे बनी हुई थी सील? तो सील बनी हुई थी स्टीटाइट स्टोन से। वेट किससे बने थे? तो चर्ट से। दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री एविडेंस एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म। तो पास्टोरलिज्म क्या होता है? पशुपालन। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं कुछ महत्वपूर्ण वो कृषि के और पशुपालन के मिले हैं। तो अब हम करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, यानी कि उनके निर्वाह के क्या क्या तरीके थे हड़प्पा सभ्यता में। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पूरे के पूरे लेसन से लिए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें जो हमारा क्वेश्चन भी बनेगा और उसका ये आंसर है सबसिस्टेंस। आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी क्या था, कि निर्वाह के तरीके कैसे थे उनके।
तो द हड़प्पा एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूड फिश। कि हड़प्पा एक बड़ी रेंज में वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु ये मिले हैं जिनसे हमें कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और इसमें फिश भी शामिल है। हड़प्पा साइट्स इंक्लूड वीट, तो इसमें हड़प्पा की साइड से हमें क्या क्या चीज़ों के अवशेष मिले हैं, क्या क्या रिमेन मिले हैं। वीट बाजरा मिला, गेहूँ मिली है, बेल जौ मिले हैं, लेंटिल दाल, चिकपी सफ़ेद चना एंड सीसेम तिल मिले हैं, मिलेट बाजरा मिला है एंड फाउंड फ्रॉम साइट इन गुजरात, तो ये गुजरात से हमें मिले हैं। एक बार देख लीजिए इनको और अच्छे से। एज इट इज आपने ये याद रखना है कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी क्या थी। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दीज ऑफ कैटल, शिप, गोट, बफेलो एंड पिग, कि कुछ जानवरों की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं हमें हड़प्पा साइट में। वो क्या था, मवेशी थे, भेड़ थी, बकरी थी, बफेलो, पिग ये मिले हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, यानी कि कुछ जंगली जातियों के भी मिले हैं। बोर, जंगली सुअर, डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड। बोन्स ऑफ फिश फोल, फोल मीन्स होता है पक्षी, आर आल्सो फाउंड, तो यहाँ पर पक्षियों की, मछलियों की इनकी हड्डियाँ भी मिली हैं जो आर्कोलॉजिस्ट थे। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं और ये सारी लाइनें बुक के अकॉर्डिंग ही हैं। एक बार मैं आपको बुक से भी रीड करवाऊंगी जहाँ आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइन सो ग्रेन ऑफ ग्रेन, तो एग्रीकल्चर में कुछ अनाज वगैरह के दाने भी यहाँ से मिले हैं जिससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर खेती होती होगी। टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा उसे बोलते हैं जो आग में पकी हुई मिट्टी होती है ना, जैसे मिट्टी की कुछ बना लेते हैं हम चीज़ें और फिर से आग में पकाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं ये। इंडिकेट दैट द बुल वॉज नोई, तो इससे पता लगता है कि वो बैल के बारे में जानते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड टू चोलिस्तान, पाकिस्तान, ये जो चोलिस्तान है वो पाकिस्तान में है, एंड एट बनावली, बनावली कहाँ, हरियाणा में। टेराकोटा से ना एक हल्का बना हुआ मॉडल मिला है हमें, तो ये चोलिस्तान और बनावली से मिला है। एविडेंस ऑफ ए फ्लोड फील्ड एट कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ सोरतुगोई इन अफगानिस्तान, नहरों के साक्ष्य मिले हैं हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो ये सोरतुगोई है अफगानिस्तान में, वहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं। वाटर रिवर्सर फाउंड इन धोलावीरा गुजरात, पानी के सबसे अच्छी पानी के जो निकासी के वो मिले हैं, पानी संचय किया जाता था यानी कि एकत्रित किया जाता था, तो वो धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। मोहनजोदड़ो इट इज़ द मोस्ट वेल नाउ साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो, और ये हड़प्पा के बाद खोजी गई थी, क्योंकि हड़प्पा को डिस्कवर कब किया गया था, 1921 में। मोहनजोदड़ो को 1922 में खोज किसने की थी हड़प्पा की, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आर.डी. बनर्जी ने। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, वन स्मॉलर बट हायर, जो मोहनजोदड़ो में सेटलमेंट थे उसको 2 सेक्शन में, सेटलमेंट यानी कि रहने के लिए जो बस्तियां थी वहाँ पर, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। एक स्मॉलर थी बट हायर था, छोटा था बट ऊंचा था, उसको सीटाडेल बोलते थे। एंड अदर मच लॉन्गर बट लोअर, तो उसको लोअर टाउन बोलते थे। कि लंबा था, मच तो उसको लोअर टाउन बोलते थे। और यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं यानी कि ब्रिक्स मिली हैं, जो लेसन का नाम ही है अपना,
तो उनका साइज़ ये है कि लेंथ 4 थी उसकी, ब्रेथ 2 थी, हाइट 1 थी।